इस प्रवचन को सुनने मात्र से आत्मा को सुकून मिलता है। अलग पुरुष भगवान तेरी महिमा लाखों कहते हैं। सत्य की जिसमें ज्योत जगे वही भव सागर से तरते हैं। प्रार्थना हृदय के गहराइयों से निकला एक ऐसा भाव है जो हमारे मन विचार से हमारे मन आत्मा को अद्भुत शक्ति और सुकून भर देता है। प्रार्थना के माध्यम से हम उस परम शक्ति परम पिता से जुड़ते हैं। वे जैसे भोजन हमारे शरीर के लिए जरूरी है, वैसे ही प्रार्थना भी हमारे मन और आत्मा के लिए बहुत जरूरी है। प्रार्थना से भरा हृदय प्रसन्नता से भर देता है। अगर आप चिंता करते हैं तो समझे कि आप प्रार्थना ठीक से की ही नहीं। अगर आप सच्चे दिल से प्रार्थना की है तो आप फिर चिंता क्या करते हो? किस बात की चिंता करते हो? सच्चे मन से प्रार्थना आपकी सारी चिंता और डर दुख सारी खत्म कर देता है। पेयर आई डेड द पेयर अंडर द लाइफ ए वाउड पेयर एंड लाइफ ए वाउड पेयर। जिस हृदय से सच्चे मन से प्रार्थना नहीं निकलता है उस मन में कभी प्रसन्नता विश्वास कभी आ ही नहीं सकता। जो लोग मुसीबत आने पर प्रार्थना पूजा करते हैं उनके जिंदगी की मुसीबत दुख कुछ ही पल के लिए जाती है, लेकिन जो रोज सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं उनका बड़े से बड़ा संकट दुख भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। जैसे तो प्रार्थना किसी भी जगह कहीं भी किया जा सकता है, पर सुबह के समय की गई प्रार्थना आत्मा और शरीर को उस दिन सुकून से भर देता है और सारे दिन अद्भुत शक्ति भर देता है। और हम सारे दिन परम पिता के आगे वे प्रार्थना करें जो आदिकाल से वे आध्यात्मिक से भरे जो युगों से लोग करते आ रहे हैं, जो आज भी लोग कर रहे हैं। इस प्रार्थना से आप लोगों के जिंदगी में आप चमत्कार किए हैं और आज भी प्रार्थना लोगों के जिंदगी में चमत्कार कर रहा है। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जरूरी बात बता दूं कि बात आपके जिंदगी में तब असर करती है जब आप पूरे भाव और श्रद्धा से प्रार्थना करेंगे, तब असर करता है। इसलिए आप प्रार्थना करें तब असर करता है। इसीलिए आप प्रार्थना एक बार ईश्वर या परमात्मा से प्रार्थना एक बार जरूर करें। अब आप उस परम शक्ति हैं कहें या परमात्मा कहें या ईश्वर कहें, भगवान कहें, शिव कहें, चाहे प्राकृतिक कहें, ओमकार कहें या राम कहें या कृष्ण कहें या भगवान भगवती कहें या खुदा कहें, आप किसी भी नाम से उसे पुकारें श्रद्धा पूर्वक, उस परमपिता को श्रद्धा पूर्वक पुकारें। सब नाम उस परम शक्ति के ही हैं। तो आइए उस परम शक्ति से जुड़ने के लिए हम सब एकजुट हो करके उनके सामने प्रार्थना करें। हे परम शक्ति स्वरूप परमपिता परमात्मा, आप हमारे जीवन से सुख शांति समृद्धि लाएं, दुख भगाएं, अशांति और उस अंधकार को हे प्रभु आप दूर करें और हमारे जीवन में निर्भयता आनंद सुख प्रदान करें, ज्योति प्रदान करें, मन और आत्मा की पवित्रता प्रदान करें। हमारे मन परम पिता परमेश्वर आप समग्र विश्व को सुख शांति विश्वास प्रदान करें, स्वस्थ और समृद्धि प्रदान करें। आपके आगे प्रार्थना करता हूँ। आपके शक्ति पे मेरा पूरा विश्वास है कि परमात्मा ने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज आप मेरे जिंदगी का आप एक नया दिन दिखाया है। लोग कुछ भी सोचें कुछ भी कहें, लेकिन हे ईश्वर मैं हमेशा आपसे अटूट विश्वास करता हूँ।
मैं आपका हमेशा प्रार्थना करता रहूँगा। आपने हमारे प्रार्थनाओं को हमेशा सुना है, क्योंकि जब मेरे प्रार्थना कोई सब नहीं मिलते तब भी आप हमारी सुनते थे। मेरे अंदर इतनी शक्ति भर दे कि मैं सारी मुश्किल, सारी दुख परेशानी को मैं आपकी कृपा से आसानी से पार कर जाऊं। ऐसी शक्ति प्रदान करें मैं समग्र विश्व के प्रत्येक जीव को सुख, शांति, एकाग्रता का स्थापना कर सके। ऐसा संतोष और कृतज्ञता भर दें, सभी शिकवा शिकायत दूर हो जाए, सभी लोग श्रद्धा और विश्वास से भर जाएं। जो लोग अनजाने में पाप कर गए उस सारी भूलों को क्षमा करें। जो आपके शरण में आ जाता है, आप का ध्यान करता है, आप उसका कल्याण करते हैं और सारे पापों को माफ कर देते हैं। परमात्मा हम पे दया करके हमारे मन और हृदय में पवित्रता भरी रहे। पवित्रता हृदय से आपकी बनाई इस सृष्टि के जीवों का मैं सेवा कर पाऊं। मन, वचन और कर्म से किसी भी जीव का मन दुखी ना हो। आप अपने दिव्य कृपा दृष्टि से बनाए रखा। आपने अपने कृपा से इन सारे दुखों को दूर किया है। आपने अपने हर भक्तों की हर इच्छा को सदैव पूरा किया है। आप हर बुरी स्थितियों में मेरा साथ दिया है। आपको बारंबार प्रणाम है, आपको बारंबार धन्यवाद है। प्रार्थना पूर्ण है। यह प्रार्थना कथा प्रवचन सुनने से विश्व जागेगा और दुख दर्द भागेगा। हमें हर सुबह प्रार्थना की चाबी से खोलनी चाहिए। हमें हर सुबह प्रार्थना के चाबी से खोलना चाहिए। जो ये सच्चे हृदय से प्रवचन करेगा उसकी हर इच्छा जरूर पूरी होगी और उसकी सारी दुख और संकट सभी